हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं जुलाई मंथ की। देखने वाले हैं जुलाई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं और क्या स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो मैं कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं जल्दी से जल्दी आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं इस एनर्जीज में आ गई हूँ कि जैसे मुझे बहुत जल्दी है आप तक एक मैसेज पहुंचाने की। तो आपका पहला ही कार्ड यहाँ पर ना 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को लेकर के आया है, ठीक है। अभी ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इस महीने ना कोई काम बहुत जल्दबाजी में कर सकते हो, ठीक है। अभी उस जल्दबाजी की वजह से हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप भूल जाओ, ठीक है, या फिर आप उनको निग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में कोई डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाले हैं, कुछ नया खरीदने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने हैं, एक तो बिना पढ़े आपको बिना रीड किए, बिना पढ़े आपको साइन नहीं करने हैं। साइंस को लेकर के, सिग्नेचर्स को लेकर के बी वेरी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती हो सकती है। दूसरा, इस महीने ना किसी दूसरे इंसान पर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है जी। ये ना मतलब मैं आपको कंप्लीटली आपको ये मैसेज दे रही हूँ, खास करके मैं जॉब के लिए, तो ये है आपके लिए, ठीक है, कि आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको किसी इंसान पर ना बिना सोचे समझे आपको विश्वास नहीं करना है। इस महीने कोशिश कीजिए कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं ना, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते करें। किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करें, किसी के भरोसे कोई काम को ना छोड़ दें। और इवन मैं ये जो कह रही हूँ ना, आप अपने बलबूते करें, तो अपने बलबूते करने का मतलब भी यही है कि आप ये ना करें कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी कर दिया। टेक योर टाइम, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट काम करने से पहले थोड़ा सा गहरी सांस लें, शांत करें, अच्छे से चीजों को पढ़ें, तब आगे बढ़ें। किसी प्रकार की ना जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। अगर आप केयरलेस हुए तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, अगर आप केयरलेस रहे तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट रहते हो और इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपका कोई कुछ जरा सा भी बिगाड़ नहीं पाएगा। देखो, इस महीने ना आपको खुद को नजर लगने से भी बचाना है। नजर की भी एनर्जी से, जैसे कि ना आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, आपसे ना लोगों को पर्सनली बहुत जेलिसी बहुत है, ठीक है। आपसे जलते बहुत लोग हैं, आपको लोग नीचे बहुत गिराना चाहते हैं, आपको लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आपके रिश्तों को खराब करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हर लिहाज से ना एनर्जी जैसे जेलिस की एनर्जीज है। और यहाँ मैं एक इंसान नहीं देख रही हूँ, समझ रहे हैं आप, यहाँ एक इंसान नहीं है, यहाँ पर जैसे कि एक से ज्यादा इंसान हो सकते हैं जिनको आपसे जेलसी है। एक मेल की एनर्जी आ रही है, एक फीमेल की भी एनर्जीज आ रही है, तो दोनों की ही एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाती, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है। कुछ फीमेल्स ऐसी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी मेल की तरह हो, कुछ फीमेल मेल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो मैं बेसिकली मेरा जो मेन मैसेज आपको देने का यही है कि इस महीने जो भी आप कर रहे हो, पहले तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर मत करना। इस महीने किसी को भी अपना सगा मत समझना कि ये इंसान मेरा बड़ा सगा है या सगी है, मुझे इसके साथ हर चीज शेयर कर देनी चाहिए, इस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। मैं कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि वही इंसान चीटिंग करेगा आपसे या करेगी आपसे, बट आप एक एक प्रिकॉशंस ले लो ना। इस महीने आप किसी के साथ शेयर मत करो कुछ भी, ठीक है, चाहे वो कितना ही आपका ट्रस्ट वर्दी क्यों नहीं हो, ठीक है। तो इस महीने आपको सारे काम खुद से करने हैं। दूसरा, इस महीने कोई भी काम ना आपको जिसे कहते हैं शॉर्टकट से नहीं अपनाना है। फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाइएगा, अपनी मनी को ना सेव करके रखिएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कोई आपसे चीटिंग कर सकता है।
ऑनलाइन आप किसके साथ ओटीपी शेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज का ना खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की एनर्जीज है, धोखे की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आपकी एनर्जीज कहीं आप ना इस महीने आपका फोकस मुझे पता है कहाँ लग रहा है, आप ना फैमिली पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने बच्चों पर, अभी डिपेंड करता है आप अपने बच्चों पर फोकस करो, अपने हस्बैंड पर, अपने परिवार पर फोकस करो। आपका फोकस ना बहुत ज्यादा पारिवारिक साइड में ज्यादा जा रहा है, समझ रहे हो आप। तो मुझे ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में या तो कोई इश्यू हुआ है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको साथ साथ ये कार्ड्स देती भी जाती हूँ, बताती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। दैट मीन्स कि कुछ या तो जुलाई मंथ में हो रहा है या फिर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो क्या है कि आप उन चीजों को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वहां मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो जिसे कहते हैं ना, फुल प्रिकॉशंस लेते हुए आप मुझे इन रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, रिश्तों में ज्यादा, पर्सनल लाइफ में ज्यादा फोकस करते हुए इस महीने ज्यादा दिखाई दे रहे हो। मतलब रिलेशनशिप पर्सन ज्यादा बन रहे हो आप, आपका रिश्तों पे फोकस है इस महीने ज्यादा। अब जिस वजह से हो क्या रहा है कि आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। अब करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो तो करियर में ना यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है, जैसे कि आपके आपके पीछे, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेंसीज चल रही है आपके वर्क एरिया में, समझ रहे हैं आप। कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, कुछ लोग हैं जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको हराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, आपसे जेलसी करते हैं। तो जैसे उनको ना इस टाइम पीरियड में मौका मिल गया है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का, इन करियर एस्पेक्ट, आपके जॉब, जहां पर आप जॉब करते हो वहां, बिजनेस जो करते हो वहां ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो मतलब थोड़ा ना वहां पर आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इनको मैंने जब क्लैरिफाई किया ना, फूल, सन और लवर्स की एनर्जीज आई है। पहली बात तो इन लोगों को जेलिसी इसलिए है आपसे कि आप सीधे रास्ते को फॉलो करते हो, मे बी आप ट्रुथ लवर हो, ठीक है ना। आपको कोई भी गलत काम को करना सही नहीं लगता है, मतलब कहने का मतलब मे बी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो किन्हीं चीजों को लेकर, गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस आप नहीं करते हो, गलत चीज आप नहीं सुनते हो। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग या तो एज में बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर आप इस ऑफिस में आए हो ना, जब से आप इस जॉब, इस फील्ड में आए हो, या फिर इस ऑफिस में आए हो, आपको तरक्की उनसे पहले मिल गई है। ये कोई आपसे एज में बड़े, या फिर जिसे कहते हैं ना आपसे पहले ये हो सकते हैं उस ऑफिस में, तो उनकी वो जेलसी है कि आपको इतनी जल्दी तरक्की कैसे मिल गई है, आपको इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल गई है, आपको उनसे ज्यादा पे क्यों मिल रहा है, आप उनसे ऊपर क्यों जा रहे हो, वो वाली जेलसी। और आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, आप बहुत ज्यादा प्योर हो, इन सारी चीजों से ना वो आपसे नफरत, वो आपसे नफरत क्या, वो जेलस करते हैं। तो वो जैसे कि आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आपको बहुत ही, आप ना अपने वर्क एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते इस महीने। मैं कहूंगी आप मे बी इस महीने ना आपका फोकस आपके रिलेशनशिप्स पर है, कि वहां पर मैं कितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूं, वहां पर चीजों को मैं ठीक करने की कोशिश करूं, हील करने की कोशिश करूं, बैलेंस करने की कोशिश करूं, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई थी पहले, तो आप उन चीजों को जैसे ठीक करना चाह रहे हो, अपनी तरफ से अपना 100% आप देना चाह रहे हो, उस वजह से आप करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये माता पिता के साथ रिश्ते भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं। तो लेकिन अब वहां उन चीजों को लेकर के आप अपने करियर में चीजों को फुली वे में इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा वहां पर ध्यान देना, केयरफुल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अलर्ट रहना, समझ रहे हैं, एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने कामों को दूसरों पर नहीं थोप सकते, फॉर श्योर वो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके। अब यहाँ पर आपके लिए पता है क्या है, एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, जो भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं आपके लिए, चैलेंजेस 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लिटरली ये ना इम्पेशेंट बिहेवियर को दिखाता है कि आपको हर चीज में जल्दबाजी है। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए। तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी मेहनत पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो, अपनी मैनिफेस्टेशन पर ट्रस्ट करो, अपने जो आपने अपना हार्डवर्क दिया है, जो मेहनत जहां पर भी आप अपने रिश्तों में डाल रहे हो, अपने करियर में डाल रहे हो, उस पर मेहनत करो, आई मीन उस पर ट्रस्ट करो आप, ठीक है। और पेशेंस लाओ, सब्र करो, आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है अभी भी नहीं मिल रहा, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मिल तो अभी भी रहा है आपको, लेकिन आपकी उम्मीदों के पूरा खरा नहीं उठ रहा आपकी उम्मीदों पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिससेटिस्फाइड मत होइए, ओके। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए, सब्र की एनर्जीज में रहिए, ट्रस्ट की एनर्जीज में रहिए, और अपना अपना आप काम करते रहो, ठीक है। और पेशेंस बना के रखते रहो। इस टाइम पीरियड में कोई बड़े बड़े एक्शंस, बड़े बड़े डिसीजंस मत ले लेना, ओके। और इस महीने आपको क्या है जो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर ना 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है। देखो थोड़ा सा ना सिचुएशन मुझे खास करके करियर में बहुत टेंस्ड यहाँ पर नजर आ रही है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को। अब अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप स्ट्रेस्ड रह रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, गिव अप कर रहे हो, प्रेशर में ज्यादा बन रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी तो आप कहीं आप अपना ध्यान नहीं दे सकते, अपना 100% नहीं दे सकते। तो ये मैसेज, ये गाइडेंस भी है, और ये लिटरली ना आपकी आपकी स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। कि थोड़ा सा ना रेस्ट लेना, खुद को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब आप आए, ठीक है, जब आप उस चीज की तरफ आए तो पूरी पावर के साथ आए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आए, पूरे जिसे कहते हैं ना एनर्जी के साथ आए, ठीक है। तो समय समय पर रेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक चीज और है, अगर कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना इस टाइम पीरियड में, सबसे अच्छी बात बता रही हूँ आपको, देखो आपको केयरलेस नहीं होना है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कह सकती इस महीने कि आप केयरलेस हो जाओ। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत बल है, आपकी प्रेयर्स में बहुत स्ट्रेंथ है। तो आप प्रेयर कीजिए, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना उनसे प्रेयर कीजिए। डिवाइन फॉर श्योर आपकी यहाँ पर मदद करने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है, और आपकी मदद भी करेंगे, ओके। तो ये एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है। हेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए, हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर में आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बेसिकली हेल्थ आपकी गुड है। कुछ नया आप जिसे कहते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स जो होते हैं, आप वो कुछ इंक्लूड कर सकते हो, उनमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस महीने, ठीक है। विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेना, कुछ ये चीजें आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ना थोड़ा सा ना मुझे दोबारा से मैं कहूंगी नजर वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, कि नजर लग सकती है। अपने आप को ना नजर से बचाना है आपको। नजर को लेकर के जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो ना, जो भी आपके घर में होता है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अब ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है भाई, एम्परर का कार्ड है। मेहनत ही आपको बनाने वाली है, स्ट्रक्चर बनाकर चलना, रूटीन बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, ठीक है। हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, हार्डवर्क कीजिए, रूटीन के साथ चलिए, और स्ट्रक्चर बनाइए। और बेसिकली एम्परर का कार्ड ना, ये वाला कार्ड है, ये मेहनत का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप जितनी मेहनत डालोगे, जितनी मेहनत करोगे, मे बी वो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है इस टाइम पीरियड में, कि ये चीज इम्पॉसिबल है मेरे लिए, पर वो चीज आपको फॉर श्योर, अगर आप उसमें मेहनत करते हो, 100% अपना डालते हो, 1000% अगर अपना डालते हो, तो आपको उसके 100% रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब फाइनल रिजल्ट आपको उसका मिलेगा ना, तो
आप खुद से खुश हो जाएंगे कि ये काम मैंने कैसे कर दिया। तो लिटरली ये मेरे लिए ना एम्परर का कार्ड ये वही एनर्जीज को लेकर के आता है, ये कठिनाइयां लेकर के आता है। देखिए गाइडेंस में भी आपके लिए जो कार्ड आया है ना, ये यही बता रहा है कि प्रॉब्लम जितनी मर्जी ज्यादा हो लेकिन उसमें अपने पेशेंस को नहीं खोना है, ठीक है, हम्बल बने रहना है, ठीक है, शांत रहना है। जितने शांत स्वभाव से आप उसको डील करोगे ना, उसको हैंडल करोगे उस प्रॉब्लम को, उतनी ही जल्दी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाहर आ पाओगे, उस काम को कंप्लीट कर लोगे। शुरू में वो चीज आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग सकता है कि अरे ये कैसे हैंडल करूं मैं, ये चीज मेरे बस की नहीं है, मेरे कंट्रोल की नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट जहां आपने अपने आप को शांत किया और उसमें एफर्ट्स डालने स्टार्ट करे, उसमें काम करना अपना स्टार्ट किया, हार्डवर्क करना स्टार्ट किया, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और आप खुद से खुद को हैरान कर दोगे। लिटरली ये कार्ड खुद से खुद को हैरान कर देता है। फाइनली जब आप एम्परर की एनर्जीज में आ जाते हो ना, जब आप उस काम को कहने का मतलब कर लेते हो, तो आप खुद को हैरान करते हो कि ये काम तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था लेकिन फाइनली मैंने कर लिया। फाइनल वो राहत आपको मिलती है। तो ये गाइडेंस यही कह रहा है कि आपको बस थोड़ा सा ना हम्बल रहना है, उस समय शांति को बनाए रखना है और शांत स्वभाव के साथ आगे बढ़ना है। जितना आप उसमें इमेच्योरिटी दिखाओगे ना, जितना आप उसमें एग्रेशन दिखाओगे ना, समझ रहे हो, उतना ही आप उस चीज को खराब कर लोगे। जितना आप उसको शांति से डील करोगे ना, उतना आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे उस एनर्जीज में। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि, फाइनल आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आ रही है जुलाई मंथ के लिए मोनोलॉजी से। कम्युनिकेशन इज की, डेफिनेटली ये कार्ड तो आपके लिए, बस आप इसको समझ लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुल करके बात करना, कहीं आपको कोई डाउट लग रहा है ना इस महीने किसी भी एरिया में, खुल करके बातचीत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खुल करके बातचीत करना, अपनी बातों को खुल करके रखना, आप क्या चाहते हो वो बातों को रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना कम्युनिकेशन आपका क्लियर होगा ना, उतनी क्लैरिटी आपको खुद को भी मिलेगी, उतने ही क्लियर आप भी हो पाएंगे, खुद के लिए भी, सिचुएशन के लिए भी और सामने वाले पर्सन के लिए भी। तो ये आपके लिए इस महीने का मंत्र है। ओके, तो यस माय डियर जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।